हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आज 17 तारीख है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और यहाँ पे देखिए बिस्तर जो लगाए थे हम लोग, मतलब कि जो खटिया यहाँ पे है वहाँ पे मेरी दादी सोई थी, मैं नीचे सोई थी। सारा बिस्तर मैं अभी समेट के झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि मम्मी और पापा तो चले गए हैं। तो मम्मी पापा जिस दिन नहीं रहते हैं घर पे, तो उसी दिन मेरी दादी जो हैं वो आते हैं मेरे साथ यहाँ पे। घर पे अकेले रह जाती हूँ ना, तो सोने के लिए आते हैं रात को। तो अकेले तो मैं नहीं रह सकती अकेली, तो इसलिए दादी हमेशा आती हैं। जब भी मम्मी पापा कहीं जाते हैं तो दादी आती है मेरे साथ सोने के लिए घर पे। तो यहाँ पे सारा कपड़ा जो था मैंने समेट लिया है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो चर्च का कपड़ा था वो यहाँ पे कल शाम को मैं लेके आई थी, लेकिन उधर रखने के लिए टाइम नहीं मिला था, तो इसीलिए मैं यहीं पे ही सोफे पे रख दी थी। उसी को मतलब ले जाना है चर्च पे। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं सोफ़ा झाड़ लूँगी और झाड़ू उस पे लगा दूँगी। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बिल्कुल ही सुबह का टाइम हो रहा है। और अभी मैं थोड़ी देर ये काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं दुकान पे ही चली जाऊँगी, थोड़ा सा काम करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोफ़ा का जो कवर थोड़ा बहुत था वो मैंने झाड़ लिया है। सामने वाला जो सोफ़ा का कवर दिख रहा है ना आप सभी को, तो उस पे ऐसे इवनिंग को टीवी वगैरह देखने के लिए सब लोग आते हैं कोई कोई, तो इसीलिए ही सारा पूरा सोफ़ा का कपड़ा जो है वो नीचे गिरा हुआ है। तो अभी जल्दी से मैं फटाफट ख़त्म कर लेती हूँ ये काम, और मुझे फिर दुकान थोड़ी देर के लिए जाना है और छोटा मोटा काम जो है वो भी ख़त्म करना है। तो ब्लॉग पे बने रहिए, और अगर मेरे चैनल पे कोई भी न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जल्दी से मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ। और आज 17 तारीख है, कल 16 तारीख था। मम्मी पापा कल गए थे, तो अनीसा का बर्थडे था कल। तो मैं अनीसा का बर्थडे का वीडियोस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो क्लिप वगैरह थोड़ा बहुत फ़ोटो का है वो मैं इस पे डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। मेरी दीदी की लड़की है, दीदी की जब से शादी हो गई है ना, तब से अनीसा जो है वो फर्स्ट लड़की है उनकी। तो उसी का ही बर्थडे, अभी 3 साल कंप्लीट हो गया है, 4 स्टार्ट हुआ है, 4 साल स्टार्ट हुआ है जस्ट 17 तारीख से, मतलब 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो उसी का ही बर्थडे था, तो घर पे पूरा सारा मतलब जो भी मतलब लेके जाना था सारा चीज़ बना के लेके गए थे। और अभी यहाँ पे देखिए दुकान से आने के बाद ना मैं जो हम लोग की बैल है और हम लोग की मुर्गियाँ जो हैं उन सभी को मतलब दरवाज़ा खोल दी थी, और हम लोग की बैल जो है उनको उनका जो लगाते हैं ना, उनके गले पे बांध के हम लोग को रखना पड़ता है, तो वो सारा निकाल के उन लोग को छोड़ दी थी थोड़ा सा दूर ले जाके, ताकि वो लोग चारा वगैरह चर के आ जाएंगे शाम को, तो इसीलिए। और अभी हाथ पैर धो ले रही हूँ और जल्दी से ये काम ख़त्म कर देती हूँ। और गोबर मुझे उठाना था, जो कि मैंने वो काम भी ख़त्म कर दिया है। थोड़ी देर के लिए मैं दुकान चली गई थी, घर ब्लॉक था। और कल रात को हम लोग सोए थे, मेरी दादी जो है वो मेरे साथ कल रात को सोने के लिए आई थी घर पे, क्योंकि घर पे तो कोई नहीं है ना। तो ये वाला जो पापा का रूम है वो बाहर है, तो इसी वजह से मैंने इस पर लॉक लगा दिया था। अभी मैं यहाँ से लॉक निकाल ली हूँ और मुझे यहाँ पे लॉक लगाना है। ये वाला कमरा भैया का है, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है और बंद ही रहता है। मम्मी चली गई तो यहाँ का जो लॉक था वो मैंने उधर लगा दिया था, और अभी यहाँ पे लॉक लगा देती हूँ, क्योंकि मैं घर पे ये वाला लॉक नहीं लगता है ना, बस दरवाज़ा बंद करते हैं। तो इसको मैं बंद करके अगर दुकान पे भी चली जाऊँगी तो ये कमरा सेफ़ रहेगा। उधर वाले पे तो मैं सोती हूँ। तो चलिए, अभी मैं घर पे आ गई हूँ और घर का काम वगैरह करना है। मम्मी पापा भी आएंगे। मैं कॉल की थी उनको कब आएंगे बोल के पूछने के लिए, तो मम्मी बोल रही थी कि थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, आज ही आएंगे, निकल जाएंगे हम लोग थोड़ी देर बाद, ऐसे बोल रहे थे। ये देखिए हम लोग का घर का नंबर पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी, गांव गांव पे भी होता है घर का नंबर। चलिए मैं इस पर लॉक लगा देती हूँ पहले।
तो ये वाला कमरा जो है ये हमेशा बंद रहता है हम लोग का, क्योंकि भैया अभी यहाँ पे सोते थे, तो भैया तो अभी चले गए हैं, इसलिए सारा कमरा खोल के रखना मम्मी पसंद नहीं करती हैं। इस वाले कमरे को अभी मैं लॉक लगा देती हूँ, क्योंकि घर पे अभी थोड़ा बहुत नहीं रह रही हूँ, दुकान पे भी चली जा रही हूँ बीच बीच में, तो इसीलिए मैंने लॉक लगा दिया है। और उसके बाद ये दोपहर का टाइम हो रहा था, मैं खाना वाना जो भी मुझे बनाना था वो मैं देखिएगा किस तरह से क्या करूँगी। तो यहाँ पे मैं ना, जो हमारी मुर्गियाँ हैं वो सब, यही एक टाइम होता है दोपहर के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे वो सब घर पे थोड़ा बहुत आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। तो उनको ना अगर बुला भी लो, जैसे चावल छांटते हैं ना हम लोग, सूफा या कुछ ऐसे बोलते हैं जिस पे, तो उस पे छांटते हैं, तो उसका आवाज़ सुन के ही ये सब दौड़ के आ जाते हैं। लेकिन अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और घर पे बार बार ये सब घुस रहे थे, तो इसलिए मैं सोची कि इन लोग को थोड़ा सा चावल दे देती हूँ। और दोपहर को वैसे भी मम्मी थोड़ा बहुत चावल दे देती हैं। घर पे तो वैसे भी मुर्गियाँ कम हैं, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हम लोग ज़्यादातर अभी इस टाइम पे। और बस वही सब, और यहाँ पे इन लोग को बुलाई थी तो वो सब दौड़ के आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए, आ आ करके बुलाना पड़ता है, तो ना वो सब आ जाते हैं आवाज़ सुन के ही। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ, और ये जो कपड़ा है ना, ये कल शाम को भिगोया हुआ है। कल शाम को मैं इसलिए भिगोई थी, गर्म पानी पे भिगोई थी, तो इसीलिए कल शाम को मैं नहीं साफ़ की थी। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। और ये जो कल मतलब जो भी बनाए थे ना चूल्हे पे हम लोग, तो वही कढ़ाई जो है, ये कपड़ा यूज़ किए थे, तो काला काला हो गया था। क्योंकि चूल्हे पे बनाने से ना काला तो हो ही जाता है, लेकिन कपड़े पकड़ने के लिए, कढ़ाई पकड़ने के लिए गर्म रहता है, तो उसी के लिए कपड़े यूज़ करते हैं हम लोग। तो वही थोड़ा सा काला हो गया था, तो उसी को मैं कल भिगो के रख दी थी शाम को गर्म पानी में। और गर्म पानी में अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा जो गंदा होता है, उसी को भिगो के रख देने से ना थोड़ी देर, फिर उसके बाद साफ़ करने से बहुत बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। और हम लोग चूल्हे का मतलब हम लोग गैस जो पोंछते हैं वही वाला कपड़ा या कोई भी कपड़ा हो जो कि हम लोग यूज़ करते हैं चूल्हे पे या फिर गैस के उस पे, तो वही वाला कपड़ा इसी तरह ही हम लोग धुलते हैं, गर्म पानी में भिगो के रख देते हैं सर्फ़ डाल के। और फिर उसके बाद हम लोग उसको धुल के सुखा देते हैं, अच्छे से साफ़ हो जाता है उससे। पूरा जितना भी ऑयल वगैरह लगा होता है ना, सब अच्छे से पूरा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे एक बड़े पापा बोलते हैं, वो आए थे, तो उन्हीं को मतलब बुला रहे थे यहाँ पे मुझे, तो उन्हीं को मैं देख रही थी कि कहाँ से बुला रहे हैं करके। और ये देखिए, ये लेके आए थे, ये ना, जो गाय पहली बार जो बच्चा देता है ना, तो उनका दूध निकालने से, ये वाला बहुत गाढ़ा वाला दूध होता है, इसको गर्म करने से इस तरह से होता है। और इसको हम लोग खेरसा बोलते हैं। तो यही लेके आए थे और बोल रहे थे कि तुम्हारे भैया जब थे ना, तो अभी तो नहीं है, भैया केरल गए हैं, तो जब थे तो वो बोल रहे थे कि गाय अगर बच्चा दें तो उसका जो पहला दूध होता है, बड़े पापा वो थोड़ा सा ला दीजिएगा मुझे, ऐसे बोल रहे थे। तो मैं बोली कि ठीक है करके, और यहाँ पे फ्रीज पे मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं खाती हूँ दूध वाला ज़्यादातर। और घर पे अभी कोई नहीं है, इवनिंग के टाइम पे आ जाएंगे सब लोग। कॉल किए थे हम मम्मी को, तो पापा बोल रहे थे कि शाम तक आ जाएंगे करके। तो तब तक ये सही रहेगा, तो इसको मैंने फ्रीज पे रख दिया है। बहुत अच्छा होता है, और जो पनीर की तरह पूरा था, पूरा बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जब छुई थी तो पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट पूरा पनीर की तरह था। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था खिरसा, खिरसा हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सामने हम लोग का जो दरवाज़ा है, हवा की वजह से ना वो इधर उधर हो रहा है। तो अभी मैं कपड़ा जो है यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी तो अभी नहीं है, छोटा मोटा जो भी काम होता है ना वो मैं ध्यान रख लेती हूँ। नहीं तो देखिए घर पे कोई नहीं रहता है, दरवाज़ा अगर खुला भी रहता है तो मम्मी डांटती हैं। और घर का ध्यान रखना, और इधर उधर मत जाना, घर पे इसी तरह खुला करके इधर उधर मत चले जाना, ऐसे बोल के मम्मी बार बार मुझे बोलती हैं। तो उनके आने से पहले घर जो है उसका मतलब, आज दुकान भी मैं सही से नहीं खोली हूँ। और अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा है, दुकान सुबह गई थी थोड़ी देर के लिए और फिर वापस आ गई हूँ घर पे। और मुझे बहुत डर लगता है, जैसे बगान का ध्यान रखना होता है, घर का ध्यान, और बर्तन वगैरह झाड़ू सब पूरा अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दिया था। और यहाँ पे कपड़े जो थे कल शाम को ही सुखा दी थी, वही कपड़े रात को मतलब सूख गए थे अच्छे से, तो दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मैं दोपहर को अभी यहाँ पे लेके आ गई हूँ इसको फोल्ड करने के लिए।
और अभी तो गर्मी का टाइम हो गया है ना, तो रात को हम लोग थोड़ा बहुत जो भी कपड़ा रहता है हम लोग का, अगर रात को सुखा भी देते हैं तो सुबह तक वो सूख जाते हैं, क्योंकि गर्म हवा तो नहीं, हवा की वजह से भी और जो भाप देता है ना गर्मी के टाइम पे, उसी से ही सूख जाते हैं। तो यहाँ पे सारा कपड़ा मैंने फोल्ड कर दिया है। गर्मी का ही टाइम हो रहा है अभी, तो ज़्यादा झंझट नहीं होता है, कपड़े सूखने में जल्दी से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी का कपड़ा जो है मैंने उधर रख दिया है, और पापा का कपड़ा पापा के रूम पे रख दूँगी, और मेरा कपड़ा मैं अपने पास रखूँगी। सारा कपड़ा मैं साइज़ करके रख दूँगी। और उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए, ये नाइट का ही टाइम हो रहा था सीधा, और अभी यहाँ पे मम्मी पापा जो हैं दोनों लोग आ गए थे। तो यहाँ पे केक, मतलब कि मैं अनीशा को बोल रही थी, बात कर रही थी जब, तो अनीशा मेरे लिए क्या भेजोगी ऐसे करके, तो अनीशा बोल रही थी कि केक भेज दूँगी करके, तो जीजू सुन लिए थे तो यही भेज दिए हैं। और बस और भी सारा कुछ सामान है जो कि दूसरे वाले ब्लॉग पे मैं शेयर करूँगी, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे कल। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, और मिलेंगे और एक ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।